आज बात मेरठ की उस विशाल जनसभा की करते हैं जहां भव्य मंच था, भीड़ थी और मंच पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। नमो भारत और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया, जनसभा को संबोधित किया, विकसित भारत का विजन रखा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। लेकिन इस सौगात से ज्यादा चर्चा अब सवालों की हो रही है और ये सवाल दिन भर चर्चा का विषय बन रहे हैं कि मंच पर बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान मौजूद थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। क्या यह सिर्फ एक प्रोटोकॉल था या फिर मंच पर मौजूद जयंत चौधरी की उपस्थिति की वजह से स्थानीय सांसद को साइडलाइन किया गया? सवाल नंबर 2 कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसे कभी चौधरी साहब की धरती कहा जाता था, जहां चौधरी चरण सिंह की विरासत आज भी राजनीतिक पहचान मानी जाती है, उसी मेरठ की रैली में जयंत चौधरी मौजूद रहे, लेकिन उन्हें भी बोलने का मौका नहीं मिला। क्या एक राजनीतिक शिष्टाचार था या संदेश कुछ और था? क्या चौधरी साहब के वंशज सिर्फ तालियां बजाने के लिए मंच पर थे? सवाल नंबर 3, रैली के बैनर पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम था, मंच पर भी मौजूद थे, लेकिन भाषण का अवसर उन्हें भी नहीं मिला। और दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। क्या यह महज संयोग है या पश्चिम यूपी की राजनीति में कोई अंदरूनी संदेश दिया गया है? और सवाल नंबर 4, इतने बड़े कार्यक्रम की घोषणा पहले से थी, तो फिर रालोद कार्यकर्ताओं की बैठक कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले क्यों हुई? अगर जानकारी पहले थी तो तैयारी आखिरी समय पर क्यों हुई? अगर जानकारी नहीं थी तो सूचना पर इतनी लेट कैसे हुआ? सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या सहयोगी दलों के बीच तालमेल की कमी है? अब सवाल नंबर 5 कि प्रधानमंत्री की रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देकर गई है, फिर भी तस्वीरों में पंडाल खचाखच भरा क्यों नहीं दिखा? क्या भीड़ उम्मीद से कम रही? क्या भाजपा रालोद गठबंधन का असर जमीनी स्तर पर कमजोर पड़ रहा है? और क्या छोटे कार्यकर्ताओं का मनमुटाव अब खुलकर सामने आ रहा है? हो सकता है प्रधानमंत्री के मंच पर सिर्फ मुख्यमंत्री को ही बोलने की अनुमति हो। यह भी संभव है कि पूरा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार चल रहा हो। लेकिन जब मंच पर मौजूद बड़े चेहरे नहीं बोलते, जब सहयोगी दलों के नेता सिर्फ तालियां बजाते नजर आते हैं, जब भीड़ उम्मीद से कम दिखती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सिर्फ आयोजन था या 2027 से पहले पश्चिम यूपी की राजनीति का ट्रायल रन? क्या यह रैली सौगात से ज्यादा संकेत दे गई? और आज का बड़ा सवाल, क्या मेरठ की सभा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति तस्वीर का नया अध्याय लिखा है या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम था? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।